तो कपिल को बहुत ही जल्दी जो है अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फाइनली कपिल के साथ ऐसा हुआ था, जब वो अपनी छत पर चढ़ता है जीने पर, तो वापस आता है, कोई काम करके वापस आता है लौटते पर, तो सबसे ऊपर वाली से नीचे वाली एक सीढ़ी होती है, जो मतलब 13वीं सीढ़ी होती है, उससे कपिल का पैर अचानक ही रपट जाता है। जैसे ही कपिल का पैर फिसल जाता है, आके रुकता है। जब कपिल नीचे आके रुकता है तो कपिल के ज़्यादा चोट आती है, तो कपिल के घर वाले जो है वो अस्पताल में जो है एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। अब कपिल की शादी के दिन बहुत ही नज़दीक थे। कपिल की शादी को केवल 3 ही दिन बचे हैं और कपिल के साथ ऐसा हादसा हो जाता है। कपिल के घर वाले जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, कहते हैं 3 दिन बाद हमारे बेटे की बारात जानी है, लेकिन आज इसके चोट लग गई। तो जो निशा वो लड़की जो होती है, उसे जो है बहुत से लोग कहते हैं कि इस लड़की के पैर सही नहीं हैं, ये शादी तोड़ दो, इसके पैर शायद ऐसा हो कि सही नहीं हो। तो सब जो है तरह तरह की बातें जो बनाने लगते हैं। और कपिल की मम्मी भी कपिल के पापा से कहती है, बोले शायद इस लड़की के पैरे हमारे लड़के के लिए जो है अच्छे नहीं हैं, इसलिए कपिल के जो है इतनी चोट आई, क्योंकि 3 ही दिन जो है शादी को रह गए हैं। अब मेरा बेटा ऐसे कितनी जल्दी सही हो पाता है ये भी देखना है, शादी कैसे हटानी है, क्या करना है। तो उसी दौरान जो है निशा के घर वालों को पता लगती है कि कपिल को जो है चोट लगी है और वो अस्पताल में भर्ती है। जब ये पूरा मैटर कपिल के घर वाले जो है निशा के घर वालों को बताते हैं कि कपिल के जो है ज़्यादा ही गंभीर चोट आई है और हम अस्पताल में जो है भर्ती हैं। तो निशा जो है उससे मिलने के लिए व्याकुल हो उठती है और उनके घर वाले, निशा के जो घर वाले होते हैं, वो गाड़ी के अपने बेटे से कहते हैं। निशा के पिताजी बोले बेटा गाड़ी निकालो, देखना है, चलो देख के आए कितनी चोट लगी है, क्या बात है क्या बात नहीं है। इतने झट से पीछे से निशा आती है और निशा जैसे कुछ कहना चाहती है, इतने वो समझ ही जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में क्या होने वाला है, क्या हुआ था, आइए जानते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिसे हमें मोटिवेट मिलता है। तो दरअसल बात यह है कि जब निशा के घर वालों को पता लगता है तो वो भी डिप्रेशन में पड़ जाते हैं कि 3 दिन शादी को है बेटी की, अब कैसे ये ब्याह होगा, ना जाने कितनी कपिल को जो है चोट लगी है। और निशा भी पीछे से आ जाती है, तो निशा बोलती है ठहरिए पापा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। लेकिन वहाँ पर जो है जो निशा के पिताजी होते हैं वो कहते हैं बेटा ये विधि का विधान और ये परंपरा होती है कि बेटी ससुराल उसी दिन जाती है जिस दिन उसकी डोली जाती है, आपका ऐसे जाना अच्छा नहीं है। तो निशा कहती है नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, उनके घर थोड़ा ही जा रहे हो आप, उन्हें अस्पताल को देखने के लिए जा रहे हो, मैं भी वहाँ पे चलती हूँ। तो निशा बहुत खूबसूरत लड़की होती है, सुंदर इतनी कि ठीक हिसाब, और पढ़ी लिखी भी होती है, समझदार भी होती है, अच्छे घराने से है। वो वहाँ पर चले जाते हैं। जब वहाँ पर चले जाते हैं तो पूछते पाछते जो है उस हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं जिसमें कपिल जो है भर्ती था। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, जो सलाम होती है, तो कपिल के पिताजी निराशा होती हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। तो निशा के पिताजी के गले लग जाते हैं वो, और कहते हैं समधी साहब ये क्या हो गया। तो निशा के पिताजी भी निराश हो जाते हैं और वो कहते हैं कपिल कहाँ पे हैं। तो कपिल के पिताजी कपिल के पास वार्ड 1 में जो लिखा होता है कमरा नंबर 1 में ले जाते हैं। तो कपिल होश में आ जाता है, जाकर देखते हैं कपिल नमस्ते करता है। निशा के पिताजी नमस्ते लेते हैं। निशा थोड़ी पीछे होती है
निशा से आगे निशा का भाई होता है, सबसे आगे पिताजी होते हैं और उनसे आगे उनके कपिल के पिताजी होते हैं। तो सभी लोग बारी बारी से कमरे में घुस जाते हैं। फिर निशा के भाई की बारी आती है। निशा का भाई भी घुस जाता है उस कमरे में, दुआ सलाम होती है। और कपिल को ऐसा एहसास नहीं था कि मेरी होने वाली पत्नी निशा भी यहाँ पर आएगी। तो कुछ ही देर के बाद एंट्री होती है निशा की। जैसे ही वो उस दरवाजे में घुसती है, अंदर एंट्री करती है, तो कपिल की नज़र जो है निशा पर पड़ती है। और कपिल की नज़र जैसे ही पड़ती है, निशा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। तो कपिल का मानो दुख कम और खुशी का अनुभव ज़्यादा करता है। और वो सोचता है मन ही मन कि ये मेरी बीवी है, मेरे इस समय दुख में एकदम दौड़ी चली आई, इसने जमाने की परवाह न करते हुए और मेरे दुख में शामिल होने आ गई। तो इतने में ही जो है कपिल के पिताजी जो है कहते हैं निशा के पिताजी से, आइए बाहर बैठते हैं समधी साहब। और वो सब बाहर बैठ जाते हैं। उन दोनों को अकेला छोड़ दिया जाता है। जब उन दोनों को अकेला छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर नमस्ते करती है निशा। रवि नमस्ते लेता है। तो निशा भी मान लो बहुत ही निराश थी, क्योंकि ये कलंक लगने वाला था उसके जो दामन पर कि इस लड़की के पहरे सही नहीं है, इसलिए इसी के चोट लग गई। लेकिन किसी को क्या पता कि विधाता को क्या मंजूर था और क्या होना था। तो कपिल कहता है इधर आइए जरा। निशा सहमते हुए कपिल के पास खड़ी हो जाती हैं। निशा कहती हैं, बोले आपकी तबीयत कैसी है? कपिल मुस्कुराते हुए एक मीठी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ठीक हूँ मैं। तो फिर निशा से कहता है कपिल, घर सब कैसे हैं? बोले सब अच्छे हैं। तो इतने में रवि कुछ बोल पाता, निशा कहती है आपके साथ ऐसा क्या हुआ? तो कपिल अपने साथ होने वाली घटना को बताता है कि मैं छत पे चढ़ा था, हल्दी मुझ पे लगी हुई थी और कुछ काम से चढ़ा था। मैं वापिस लौटते वक्त सबसे ऊपर वाली सीढ़ी की दूसरे नंबर सीढ़ी से मेरा पैर चप्पल फिसल गया और मैं नीचे आके रुका। मुझे जो है चक्कर आ गया और फिर उसके बाद मुझे पता नहीं चला, मैं बेहोश हो गया। तो घर वाले जो है काफ़ी घबरा गए कि इसके कहाँ पर चोट आई है, होश नहीं आया। हॉस्पिटल में मुझे 3 घंटे के बाद होश आ गया। तो निशा कहती हैं आपको कहाँ चोट आई है? तो बोले थोड़ी चोट चुभन जो है मुझे ज़्यादातर कमर में, मुझे एहसास हो रहा है कि कमर में मेरी चोट लगी है, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में बात करते हैं, शाम का समय होता है। नर्स आती है तो कपिल का हाल पूछती है नर्स, कपिल कैसे हो आप? कपिल बोलता है ठीक है मैडम। तो बोले कोई परेशानी तो नहीं है? बोले नहीं। तो नर्स कहती हैं आपकी तारीफ। तो निशा तो कुछ नहीं बोल पाती है। कपिल कहता है ये मेरी होने वाली वाइफ है, मेरी जो शादी है वो बहुत ही नज़दीक थी, 2 दिन अब मेरी शादी को बची, एक दिन मुझे यहाँ पर हो गया। तो नर्स कहती है कि आपकी होने वाली बीवी यहाँ पर आपसे आपके दुख दर्द में आई हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपको देखकर दोनों में। आपकी शादी से पहले आप में इतना प्रेम स्नेह है, मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि शादी के बाद भी आप में इतना ही रहे। इतना कहकर निशा वहाँ से चली, वो नर्स वहाँ से चली जाती है। फिर नर्स के जाने के बाद जो है कपिल कहता है बैठ जाइए आप। तो निशा के अंदर एक शर्मिंदगी थी, एक डर, अजीब सी जो है घबराहट थी, बेचैनी थी। क्या सपना सजाया था कि हम कहाँ मिलेंगे और कहाँ पर जो है वो मिल रहे हैं। तो वो कहता है, कपिल कहता है बैठ जाइए प्लीज, सिट डाउन। तो जो निशा वहाँ पर बैठ जाती है। निशा के बैठने के बाद वो नर्स उनसे कहती है, बोले ये दवाई है, इन्हें आप खिला देना 2 घंटे बाद। तो शाम का समय हो जाता है। तो
निशा के पिताजी जो होते हैं वो कहते हैं बेटा चले घर। तो वहाँ पर कोई और नहीं रुका हुआ था, तो वो कहती है पापा इनके दौरे कोई नहीं है, मैं इनके पास रुक जाती हूँ। तो जैसे कि वो समझ ही जाते हैं, इशारा एक दूसरे की मदद करना वो चाहते हैं, तो वो वहाँ पर जो बाहर ही बैठ जाते हैं, अंदर उन दोनों को छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर जो कपिल का जो दवाई का जो टाइम है, जो नर्स बता के जाती है, वो दवाई का टाइम हो जाता है। जब वहाँ पर दवाई का टाइम हो जाता है तो नीचे गिलास में पानी लेकर वो दवाई लेकर कपिल को देती है, बोले ये लो। तो दवाई तो कपिल नहीं पकड़ता है, निशा का हाथ पकड़ लेता है। तो निशा शर्माने लगती है, कहती है ये आप क्या कर रहे हैं, लो आप दवाई खा लो, आप पहले ठीक हो जाओ। तो बोले मेरा कपिल कहता है कि मेरा मन दवाई का नहीं है। तो निशा कहती है फिर क्या मन है आपका। बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ और चीज़ की ज़रूरत है। तो निशा सीधी सादी होती है, जितनी वो खूबसूरत होती है उतनी वो अकल की भी थोड़ी भोली भाली होती है, समझ नहीं पाती है कपिल क्या कहना चाहता है। तो कपिल कहता है मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। निशा बोलती है बताइए क्या चीज़ की ज़रूरत है आपको। मैं पापा से कह दूंगी वो ला देंगे। बोले पापा की नहीं, आप इधर आइए। तो हाथ पकड़कर वो कपिल जो अपने पास बैठा लेता है। जब बैठा लेता है तो निशा जो है समझ ही जाती है कि ये क्या चाहते हैं। तो दरअसल फिर जो कपिल दरवाजा बंद ही होता है कमरे का। कपिल निशा का हाथ जो पकड़कर अपनी बाहों में ले लेता है। जब बाहों में ले लेता है तो निशा कहती है प्लीज ये हॉस्पिटल है, जब अपनी शादी हो जाए तो मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी, आप जो चाहें वैसे व्यतीत करना समय को, आप यहाँ से जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। तो बोले नहीं, मेरा मन है और मेरा इच्छा नहीं दवाई की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोले आप बिल्कुल ठीक हो तो आपकी सुबह छुट्टी हो जाएगी, फिर आप बारात लेके मेरे घर आना, और उसके बाद जब मेरी डोली आपके यहाँ आएगी तो आपका अधिकार पूरा होगा और वहाँ पर भी मैं और आप ही होंगी, जो चाहें आप करना। लेकिन कपिल नहीं मानता है, क्योंकि कपिल के अंदर निशा को जो देखकर, निशा का रूप रंग देखकर वो निशा के रूप में इतना दीवाना हो जाता है कि भूल जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ। हल्दी लगी हुई है, दोनों की हल्दी लगी हुई है, और वो भूल जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, हॉस्पिटल में हूँ या घर पे हूँ। तो निशा कपिल से कहती है कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर अपनी मनमानी मत करो। तो कपिल कहता है मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो निशा कहती है कि कल 2 दिन यहाँ पे आपको हो गए, कल बारात लेके आना, आप जब ठीक कह रहे हो तो अच्छी तरीके से अच्छे हो तो आप सेरा बांध के मेरे गांव आना। उसके बाद हमारी जो भामरे और रीति रिवाज से ब्याह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, फिर मेरी डोली आपके आंगन आएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको जो है अपने आप को संभालना है। बोले मेरी एक गुजारिश है आपसे, सिर्फ एक बार। कपिल बहुत ही हाथ जोड़ी करता है, लेकिन निशा वही दिलासे दिलाती है। बोले ये एक अस्पताल है, अपना घर नहीं है ये, आप मेरे घर पे आओ, मुझे लेके आना, मैं आपके घर आऊँगी। उसके बाद हर दिन हर रात जो चाहो आप वो मेरे साथ करना, लेकिन प्लीज़ यहाँ पे आप रहने दो। लेकिन कपिल की बेताबी ऐसे बढ़ रही थी जैसे एक भूखा रोटी के लिए बेताब हो जाता है जब उसे भूख लगती है, और एक प्यासा इस तरह पानी के लिए पीने के लिए बेताब होता है जब उसे प्यास लगती है। तो कपिल कहता है आप मेरी अंदर की जिज्ञासा को समझ नहीं पा रही। तो निशा कहती है मैं आपको भी समझ रही हूँ और आपकी इच्छाओं को भी।
तो दोस्तों ये कहानी ज़्यादा लंबी होगी इस वीडियो में। अगर पार्ट 2 आप चाहते हो कि इन दोनों के बीच क्या हुआ था हॉस्पिटल में, क्या ये करने वाले हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं पार्ट 2 में आपको इस कहानी का पूरा किस्सा सुनाऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।